Hello everyone and welcome back to the channel. Today we will begin the second part of our ongoing lecture series on the NCERT exercise solution for chapter 4. Let's get started. See, the first question of second part is, in a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 G, 1 G equals to आपको given है 10 to the power minus 4 Tesla is maintained and electron is shot into the field with a speed of 4.8 10 to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. यहाँ पे आपको E का वैल्यू गिवन है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपको गिवन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर, क्योंकि 1 G एंड 1 टेस्ला के बीच में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे आपको गिवन है। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है, देख सकते हो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, चार्ज गिवन है, मास गिवन है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द शॉर्ट इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल आपको गिवन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। So magnetic force exerted on the electron in the magnetic field is given by F is equals to फॉर्मूला पता होगा E V क्रॉस B, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं E B B साइन थीटा। सो दिस फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन को, हेंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू एफ ई, दैट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू एफ एम, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर बाई आर, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ई बी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमको आर मिल जाएगा जो कि सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उस पाथ का रेडियस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह डालोगे तो आपको मिल जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, यानी कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच अमाउंट का 4.2 सेंटीमीटर, और यू कैन से 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि हमें पूछ रहा था कि रेडियस क्या है सर्कुलर ऑर्बिट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। इन द प्रीवियस question, obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit। हमें frequency of revolution निकालना है, f लिख सकते हो, नहीं तो न्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो frequency को। does the answer depend on the speed of the electron पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, उसी में हम लोग चेक करेंगे। अगर कर रहा है क्यों कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है उसका भी रीजन लिखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास, वेलोसिटी, रेडियस जैसे कि हमने पिछले आंसर में कैलकुलेट किए थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यू, हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई न्यू। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट होता है, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा के रिलेशन के साथ इसको ऐसा रिलेट है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन द सर्कुलर ऑर्बिट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ई बी बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ओके, फॉर बैलेंस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ई बी बी साइन थीटा साइन ऑफ 90 डिग्री, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था साइन ऑफ 90 डिग्री आएगा। तो आपको पता है साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करके ई बी इक्वल्स टू एम बी बाई आर, इंस्टेड ऑफ वी आप लोग आर ओमेगा लिख सकते हो। एंड सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा के जगह पर 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा बी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। यहाँ पे बी आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो यहाँ पे v वाला टर्म नहीं है, v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द नोन वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट द
वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर हॉर्स में आ जाएगा। 10⁻6 को आप लोग मेगा हॉर्स भी लिख सकते हो। Hence, the frequency of the electron is around 18 megahertz and it is independent of the speed of electron के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, a circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter given है, carrying a current 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field के साथ। वो वर्टिकली सस्पेंड है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला एंड द फील्ड लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग से, जिसको वो प्रिवेंट करेगा उस काउंटर टॉर्क का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल 30 गिवन है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ द कॉइल 0.08 मीटर, एरिया ऑफ द कॉइल हमें चाहिए टॉर्क में पाई आर स्क्वायर करोगे तो 0.021 मीटर स्क्वायर आएगा, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको 1 टेस्ला गिवन है एंड एंगल बिटवीन द फील्ड लाइन एंड नॉर्मल विद द कॉइल सरफेस 60 डिग्री गिवन है। तो द कॉइल एक्सपीरियंस करेगा, आपको पता है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड में, हेंस इट टर्न्स, तभी वो क्या करेगा टर्न करेगा। टॉर्क जब एक्सपीरियंस करेगा तभी वो क्या करेगा टर्न करेगा। लेकिन द काउंटर टॉर्क अप्लाई टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू NI/BA sin थीटा। ठीक है, तो जैसे कि आपको टॉर्क का वैल्यू पता है, टॉर्क का फॉर्मूला पता है, गिवन वैल्यूज को पुट करोगे आंसर न्यूटन मीटर में आ जाएगा 3.133 न्यूटन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टॉर्क का वैल्यू पता होना चाहिए। सेकेंड बिट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area, अगर enclose करेगा all other particulars are also unaltered। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन, जैसे कि हमें पता है टाउ का वैल्यू दिस मच, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड टॉर्क इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टॉर्क कहाँ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो फास्ट तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है एंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द लूप पे डिपेंड कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, हेंस द आंसर वुड नॉट चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन द अबव केस इज रिप्लेस्ड, अगर आप प्लानर कॉइल से रिप्लेस करोगे ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूजेस द सेम एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन है कि एरिया रिमेन्स सेम, अगर एरिया सेम रहेगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 4 का एनसीईआरटी सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहाँ उसी में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।